हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द 12th सेशन ऑफ बीआईएम 360। तो आज के इस सेशन में हम फील्ड ऑपरेशन एंड मोबाइल ऐप यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड मोबाइल ऐप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ऐप फील्ड टीम को रियल टाइम में प्रोजेक्ट डेटा एक्सेस करने, अपडेट करने और शेयर करने के लिए हेल्प करता है। तो इसके कॉम्प्रेसिव फीचर्स स्पेशली फील्ड ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए गए, जिससे ऑफिस और जॉब साइट के बीच का जो गैप ब्रिज होता है। तो इस तरह से पूरी टीम जो है वो कनेक्टेड रहती है और इन्फॉर्म रहती है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे तो फील्ड ऑपरेशन एंड मोबाइल ऐप यूटिलाइजेशन इन वीएम 360 दिया है, यानी कि आप साइट पे उस कहीं पे भी इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हो। जो टास्क है वो कंटिन्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। टास्क है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, उनको मैनेज कर सकते हो। इश्यूज अगर कोई होंगे तो उनको मैनेज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट प्रोग्रेस क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोबाइल ऐप ओवरव्यू। मोबाइल ऐप ओवरव्यू क्या है कि मोबाइल ऐप ओवरव्यू में ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड मोबाइल ऐप प्रोजेक्ट टीम को कहीं से भी प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन एक्सेस करने और सीमलेसली कोलैबोरेट करने के लिए हेल्प करता है। फिर चाहे वो डिजाइन के फाइल्स रिव्यू करना हो, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना हो या फिर फील्ड में इश्यूज ट्रैक करना हो, ये ऐप इंश्योर करता है कि फील्ड टीम और ऑफिस टीम हमेशा सेम पेज पर रहे। ये ऐप iOS और एंड्रॉयड डिवाइसेस दोनों पर अवेलेबल है, जिससे टैबलेट और स्मार्टफोन पर इजीली वहां पे एक्सेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोबाइल ऐप का ओवरव्यू दिया है। यहाँ पे मेन ऑफिस बिल्डिंग, आपके प्रोजेक्ट का नेम दिया है, उसका ओवरव्यू दिया है। ये मोबाइल पे भी आप उसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। डिजाइन फाइल्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, इश्यूज कितने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। रिसेंट एक्टिविटीज दिया है, यानी कि जो भी रिसेंटली एक्टिविटीज वहाँ पे हो रही है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो विथ डेट एंड टाइम। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर एक इश्यूज पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट इश्यू यहाँ पे ओपन हुआ है, क्रैक इन वॉल, यानी कि वॉल में क्रैक है वो वाला इश्यू यहाँ पे ओपन हुआ है। उसका स्टेटस आपको दिख रहा है, फील्ड पर दिख रहा है, फील्ड साइट दिख रहा है, यहाँ पे ड्यू डेट दिख रहा है, कमेंट दिख रहा है। तो ये सब चीजें आप वहाँ पे इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट इसके की फीचर्स ऑफ ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड मोबाइल ऐप दिया है। तो इसके की फीचर्स क्या है, फर्स्ट दिया उसमें रियल टाइम एक्सेस टू प्रोजेक्ट डेटा, यानी कि यूजर रियल टाइम में प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, ड्राइंग और मॉडल को व्यू कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। लेटेस्ट फाइल्स और प्रोजेक्ट स्टेटस कहीं से भी एक्सेस किए जा सकते हैं, जिससे मिसकम्युनिकेशन और डिलेस नहीं होंगे। ठीक है, सेकेंड दिया है उसमें टास्क एंड इश्यू ट्रैकिंग। टास्क एंड इश्यू ट्रैकिंग में क्या दिया है कि फील्ड वर्कर्स सीधे मोबाइल ऐप से इश्यूज या फिर टास्क क्रिएट कर सकते हैं, असाइन और ट्रैक कर सकते हैं, जिससे जो ऑन साइट प्रॉब्लम्स है वो उन पर तुरंत एक्शन वहां पे लिया जा सके। यूजर्स फोटोज कैप्चर कर सकते हैं या फिर टास्क या इश्यूज में नोट ऐड कर सकते हैं, ताकि वहां पे क्लैरिटी बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट उसमें दिया मार्कअप्स एंड एनोटेशन। तो मार्कअप और एनोटेशन में क्या दिया है कि डिजाइन फाइल्स, ड्राइंग और डॉक्यूमेंट पर सीधे ऐप में एनोटेट किया जा सकता है, ताकि चेंजेस या फिर इश्यूज को प्रोजेक्ट टीम तक क्लियरली वहां पे कम्युनिकेट किया जा सके। नेक्स्ट उसके नोटिफिकेशन एंड अलर्ट्स दिए। नोटिफिकेशन एंड अलर्ट्स में क्या दिया है कि पुश नोटिफिकेशन प्रोजेक्ट टीम को तुरंत अलर्ट करती है जब भी कोई अपडेट, अप्रूवल या फिर इश्यू अटेंशन मांगता है। तो टीम तुरंत रिस्पॉन्ड करके टास्क रिजॉल्व कर सकते हैं वहां पे, और जिससे डिलेस भी मिनिमाइज होते हैं। नेक्स्ट दिया है फील्ड मैनेजमेंट। फील्ड मैनेजमेंट क्या होता है कि फील्ड मैनेजमेंट फीचर मोबाइल ऐप में एक कंस्ट्रक्शन टीम को वो सारे टूल प्रोवाइड करता है, जिनसे वे अपने फील्ड ऑपरेशन को इफिशिएंटली ट्रैक कर सके और मैनेज कर सकते। तो इसमें इश्यू ट्रैकिंग, डेली रिपोर्ट्स, इंस्पेक्शंस और वर्क प्रोग्रेस जैसे एक्टिविटीज इंक्लूड होते हैं, जिन्हें ऐप में रिकॉर्ड और मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फील्ड मैनेजमेंट के की फीचर्स दिए, जिसमें फर्स्ट दिया है रियल टाइम इशू रिपोर्टिंग। तो इसमें क्या दिया है कि फील्ड तुरंत इश्यू जैसे डिफेक्ट, सेफ्टी कंसर्न या क्वालिटी कंट्रोल प्रॉब्लम रिपोर्ट कर सकते हैं। फोटोज के साथ वहां पे इश्यूज कैप्चर किए जा सकते हैं और उन्हें रिलेवेंट डॉक्यूमेंट या फिर डिजाइन फाइल से लिंक भी किया जा सकता है। ओके,
लिंक डायरेक्टली टू द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और डिजाइन। नेक्स्ट फीचर दिया उसका डेली लॉग्स। तो डेली लॉग्स में क्या दिया है कि टीम इजीली डेली लॉग्स को जनरेट कर सकते हैं, जिससे वर्क कंप्लीट हो, वेदर कंडीशन, सेफ्टी इंस्पेक्शन, इक्विपमेंट यूजेस एंड लेबर हावर्स। ठीक है, तो इन इस टाइप की वहां पे डिटेल अवेलेबल होती है। तो ये लॉग ऑटोमेटिकली सेंट्रल प्रोजेक्ट रिपोजिटरी में सिंस हो जाते हैं और स्टेक होल्डर्स को भी रियल टाइम में वहां पे अपडेट मिलती रहती है और विजिबिलिटी मिलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें क्या दिया है, टास्क असाइनमेंट। तो टास्क असाइनमेंट में क्या दिया है कि टास्क को एक स्पेसिफिक वर्कर्स या सब कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्टली ऐप के थ्रू असाइन किया जा सकता है, जिससे अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों भी चीजें वहां पे क्लियर रहे। ठीक है, नेक्स्ट दिया है प्रोग्रेस ट्रैकिंग। तो प्रोग्रेस ट्रैकिंग में क्या होता है कि फील्ड वर्कर अपने वर्क एक्टिविटीज की स्टेटस अपडेट कर सकते और प्रोग्रेस डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, जिससे ऑफिस टीम को रियल टाइम में फीडबैक मिलता रहे। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स रिमोटली प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हैं, जिससे साइट विजिट की जरूरत कम हो जाती है और ओवरऑल वर्क फ्लो भी वहां पे इफिशियंस होता है। नेक्स्ट उसमें दिया है क्वालिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। क्वालिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है कि टीम क्वालिटी और सेफ्टी से जुड़े टास्क को रियल टाइम में मैनेज कर सकते हैं, जिससे इश्यू जल्दी आइडेंटिफाई होते हैं और रिजॉल्व भी हो जाते हैं और प्रोजेक्ट में डिलेज भी मिनिमाइज होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वालिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इन बीआईएम 360। तो इस तरीके यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दिया परफॉर्म इंस्पेक्शन। पहले हम इंस्पेक्शन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग करेंगे, रिपोर्ट एंड ट्रैक भी हम उसमें कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद इश्यूज को रिजोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के अपडेट भी आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। की फीचर्स दिए उसके, फर्स्ट दिया उसमें सेफ्टी इंस्पेक्शन। सेफ्टी इंस्पेक्शन मतलब कि मोबाइल ऐप की हेल्प से ऑन साइट सेफ्टी इंस्पेक्शन आसानी से की जा सकती है और ये ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट डेटाबेस में सिंस हो जाती है। सो इंस्पेक्शन के दौरान पाए गए जो भी इश्यूज या फिर असाइन और ट्रैक किए जा सकते हैं जब तक वो रिजोल्व ना हो जाए। कस्टम सेफ्टी चेकलिस्ट और फॉर्म भी क्रिएट किए जा सकते हैं उसमें, जो प्रोजेक्ट की स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट उसमें दिया है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या है कि क्वालिटी इंस्पेक्शन रियल टाइम में परफॉर्म और डॉक्यूमेंट भी की जा सकती है, जिससे डिफेक्ट, नॉन कन्फर्मेटिव या मटेरियल रिलेटेड इश्यूज को जल्दी से ट्रैक किया जा सके। सो टीम इश्यूज को रिकॉर्ड कर सकती है और फोटोज या फिर वीडियोस भी अटैच कर सकती है, ताकि क्वालिटी कंसर्न क्लियरली शो और जल्दी से वो रिजोल्व हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट उसमें दिया इंसिडेंट्स एंड रिपोर्टिंग। तो इसमें क्या दिया है कि ऐप इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग को इजीली बनाता है। किसी भी एक्सीडेंट या फिर सेफ्टी हजार्ड को तुरंत रिपोर्ट किया जा सकता है। वहां पे रिपोर्ट इंस्टेंटली फाइल होकर राइट स्टेक होल्डर्स तक पहुंच जाती है, ताकि वहां पे जल्दी फॉलोअप किया जा सके। नेक्स्ट उसमें दिया है कंप्लायंस एंड ट्रैकिंग। कंप्लायंस एंड ट्रैकिंग क्या होता है कि ऐप के थ्रू सेफ्टी रेगुलेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड के कंप्लायंस को मॉनिटर किया जा सके, ताकि इससे यानी कि जिससे इंश्योर होता है कि प्रोजेक्ट के सभी एस्पेक्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार वहां पे चलते हो। नेक्स्ट उसमें दिया है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट क्या होता है वो तो हमने पिछले सेशंस में भी देखा था, लेकिन मोबाइल ऐप में डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फीचर मोबाइल ऐप में फील्ड टीम को कहीं से भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइंग हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, आरएफआई हो या फिर चेंज ऑर्डर को एक्सेस, अपलोड और शेयर करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद उसके कुछ की फीचर्स यहाँ पे दिए, जैसे फर्स्ट दिया एक्सेस टू लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स। तो मोबाइल ऐप फील्ड टीम को हमेशा अपडेट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट तक एक्सेस देता है, जैसे ब्लूप्रिंट्स हो, चेंजेस ऑर्डर हो या आरएफआईस हो, जो ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड पर स्टोर होते हो। तो डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली वर्जन रहते हैं और यूजर को नोटिफिकेशन भी वहां पे मिलता है जब कोई न्यू वर्जन वहां पे अपलोड होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है डॉक्यूमेंट शेयरिंग। डॉक्यूमेंट शेयरिंग में क्या होता है कि फील्ड फील्ड टीम डॉक्यूमेंट्स को टीम मेंबर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर या फिर
अदर स्टेक होल्डर्स के साथ डायरेक्टली मोबाइल ऐप से शेयर कर सकते हैं, जिससे सभी को हमेशा करेक्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस वहां पे होता रहे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फीचर दिया है डॉक्यूमेंट मार्कअप। डॉक्यूमेंट मार्कअप में क्या होता है कि यूजर्स आपके एनोटेशन टूल का यूज करके डॉक्यूमेंट्स और ड्राइंग्स पर मार्कअप बना सकते हैं, ताकि फीडबैक या फिर चेंजेस वहां पे क्लियरली दिख सके। तो ये जो मार्कअप है ये टीम मेंबर्स के साथ शेयर किए जा सकते हैं और डॉक्यूमेंट वर्जन हिस्ट्री में वहां पे ट्रैक भी किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर दिया है उसका रियल टाइम सिंक। तो इसमें क्या है कि ऐप में किए गए सभी जो अपलोड अपडेट और चेंजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लाउड में सिंक हो जाते हैं, जिससे पूरी टीम हमेशा लेटेस्ट डेटा के साथ ही वहां पे काम करती हो और आउटडेटेड इंफॉर्मेशन से होने वाले एरर्स भी वहां पे अवॉइड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसमें दिया है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। तो कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन में क्या दिया है कि मोबाइल ऐप की कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी प्रोजेक्ट टीम को और भी ज्यादा कनेक्टेड बनाती है, जिससे ऑफिस साइट या फिर फील्ड सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में क्लियर और इफिशिएंट कम्युनिकेशन वहां पे बनी रहती है। तो यहाँ पे आपको बीम 360 का ये ऐप दिया है, जिससे आप आर्किटेक्ट को भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, फील्ड टीम और इंजीनियर, ये सब चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर वहां पे कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिससे कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके कुछ की फीचर्स यहाँ पे दिए। फर्स्ट फीचर दिया है उसका रियल टाइम कम्युनिकेशन। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन में क्या होता है कि प्रोजेक्ट टीम मोबाइल के हेल्प से रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे इश्यूज, क्वेश्चन या फिर अपडेट तुरंत वहां पे एड्रेस हो जाते हैं। सो डायरेक्ट मैसेजिंग और ग्रुप चैट फीचर फास्ट रिस्पॉन्स करके वहां पे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या दिया है उसका टास्क एंड इश्यू कोलेब्रेशन। टास्क एंड इशू कोलैबोरेशन क्या है कि इशू ट्रैकिंग फीचर टीम मेंबर को स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर डिस्कस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करने और रिजोल्यूशन प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए हेल्प करता है। कमेंट्स और अपडेटेड इंस्टेंटली सभी रिलेटेड टीम मेंबर्स को आप पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट फीचर दिया है उसका डॉक्यूमेंट एंड मॉडल शेयरिंग। डॉक्यूमेंट एंड मॉडल शेयरिंग यानी कि टीम मेंबर डॉक्यूमेंट, मॉडल और ड्राइंग को इंस्टेंटली वापस शेयर कर सकते हैं, जिससे सभी को एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सेम पेज पे वापस शो होती है। ईमेल एंड नोटिफिकेशन अलर्ट्स दिया है। नेक्स्ट फीचर क्या दिया है, ईमेल एंड नोटिफिकेशन अलर्ट्स। तो मोबाइल ऐप ऑटोमेटिकली ईमेल और पुश नोटिफिकेशन भेजता है, ताकि टीम मेंबर को किसी भी अपडेट या चेंजेस की तुरंत जानकारी वहां पे मिल सकते, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां पे मिस ना हो। ठीक है, ऑफलाइन कैपेबिलिटीज दी है यहाँ पे। उसके ऑफलाइन कैपेबिलिटीज क्या है कि ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड मोबाइल ऐप की ऑफलाइन कैपेबिलिटीज खास तौर पर उन टीम के लिए यूजफुल होती है जो रिमोट जॉब साइट पर काम करते हो, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी लिमिटेड या फिर बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो उसके भी कुछ की फीचर्स दिए। उसका फर्स्ट फीचर है वर्क ऑफलाइन, यानी कि फील्ड टीम इंटरनेट ना हो फिर भी वहां पे काम कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट, फॉर्म और प्रोजेक्ट फाइल डिवाइस पर लोकली स्टोर किए जाते हैं वहां पे, जो पूरे या फिर नो इंटरनेट, पुअर इंटरनेट या फिर नो इंटरनेट कवरेज वालों के एरियाज में भी वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट फीचर है उसका सिंक एंड सिंक्स व्हेन अवेलेबल। यानी कि जब इंटरनेट कनेक्शन वहां पे दोबारा इस्टेब्लिश होता है, तो ऑफलाइन रहते हुए किए गए सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली क्लाउड में सिंक हो जाते हैं। नेक्स्ट डे एक्सेस फाइल्स एंड ऑफलाइन एक्सेस फाइल ऑफलाइन। तो यूजर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, मॉडल या डिजाइन को अपने डिवाइस पर डाउनलोड भी कर सकते, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वहां पे देख सकते। इंटरनेट के भी उन फाइल्स को वहां पे एक्सेस किया जा सकता है, वर्क कंटिन्यू वहां पे रह सकता है विदाउट एनी कनेक्टिविटी। ठीक है, इंटीग्रेट विथ अदर टूल्स। इंटीग्रेट विथ अदर टूल्स मतलब कि यहाँ पे इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स दिया। अदर टूल्स के साथ कैसे वहां पे इंटीग्रेट किया जा सकता है, यानी कि मोबाइल ऐप अदर ऑटोडेस्क टूल्स और एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट होती है, जिससे स्मूथ वर्कफ्लो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के बीच में वहां पे इजी डेटा एक्सचेंज पॉसिबल होता है। ठीक है, उसके की फीचर्स दिए, यानी कि फर्स्ट फीचर दिया है उसका
ऑटोडेस्क बीएम 360 इंटीग्रेशन। मोबाइल ऐप बीएम 360 और ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड के साथ इंटीग्रेट है, जिससे यूजर सीधे ऐप से बीएम मॉडल, डॉक्यूमेंट और प्रोजेक्ट डाटा भी वहां पे एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर दिया उसका थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, यानी कि आप थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जैसे कि प्रोकोर हो, प्लानग्रिड के साथ भी वहां पे वो इंटीग्रेट हो सकता है। इससे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस मिलता है जो सभी टीम्स को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट दिया है सीमलेस डेटा फ्लो। सीमलेस डेटा फ्लो में क्या दिया है कि मोबाइल ऐप का जो डेटा ऑटोमेटिकली मोबाइल ऐप का डेटा ऑटोमेटिकली अदर ऑटोडेस्क प्रोडक्ट जैसे नेविस्वर्क हो, रेविट हो या फिर ऑटोकैड के साथ वापस सेंस हो जाता है। इससे फील्ड टीम अपने मोबाइल डिवाइसेस से ही लेटेस्ट मॉडल और डॉक्यूमेंट के साथ वहां पे काम कर सकते हैं, इंश्योरिंग एक्यूरेसी और एफिशिएंसी इन वर्कफ्लोज। ओके, उसके बाद बेनिफिट ऑफ मोबाइल ऐप यूटिलाइजेशन इन बीएम 360। उसके कुछ बेनिफिट्स दिए। तो ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड मोबाइल ऐप को बीएम 360 के साथ यूज करने से कंस्ट्रक्शन टीम को बहुत सारे बेनिफिट्स, मेजर बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट दिया है इम्प्रूव इफिशिएंसी, यानी कि फील्ड टीम लेटेस्ट प्रोजेक्ट डेटा एक्सेस कर सकते हैं, रियल टाइम अपडेट कर सकते हैं, इश्यूज को जल्दी से रिजॉल्व कर सकते हैं। इससे प्रोजेक्ट डिलेस कम होते हैं और वर्क भी शेड्यूल पर रहता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, नेक्स्ट फीचर दिया है उसका, नेक्स्ट बेनिफिट दिया है उसका इंक्रीज कोलैबोरेशन। तो ऐप, ऑफिस और फील्ड टीम के बीच में सीमलेस कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन डिसाइड करता है, जिससे बेटर डिसीजन मेकिंग भी होती है और एरर्स भी कम होते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट दिया है बेटर डॉक्यूमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि मोबाइल ऐप फोटोज, मार्कअप और फील्ड रिपोर्ट कैप्चर करके कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर करता है। इससे क्लियर ऑडिट ट्रेल बनती है और अकाउंटेबिलिटी भी वहां पे इंप्रूव होती है। नेक्स्ट बेनिफिट दिया फास्टर इश्यू रिजोल्यूशन। इसमें क्या दिया है कि इश्यू को क्विकली रिपोर्ट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, रिजॉल्व किया जा सकता है, जिससे ओवरऑल प्रोजेक्ट क्वालिटी बेटर होती है और रिवर्क भी उससे कम होता है, रिवर्क का रिस्क उस वहां पे कम हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट दिया है रिमोट एक्सेसिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि ऑफलाइन काम करने और डेटा एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। उसकी हेल्प से फील्ड टीम चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी वहां पे प्रोडक्टिव रह सकती है। नेक्स्ट बेनिफिट दिया है, लास्ट बेनिफिट है इसका डेटा सिंक्रोनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक क्लाउड सिंसिंग के कारण पूरी प्रोजेक्ट टीम हमेशा लेटेस्ट डेटा के साथ वहां पे काम करती है, जिससे आउटडेटेड इंफॉर्मेशन पर काम करने का रिस्क मिनिमाइज होता है।